नमस्कार। आप सबका आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10वां जो सत्र है, वर्तमान विधानसभा का 14वीं विधानसभा का 10वां जो सत्र है, उसका आयोजन धर्मशाला में हो रहा और इसे विंटर सेशन से भी हम जानते हैं। इस बार ये विंटर सेशन प्रीपोन हुआ और सबसे लंबा सत्र अभी तक के जो सेशन यहाँ पर हुए हैं उनमें सबसे लंबा सत्र है, यानी 8 सीटिंग इसमें हो रही है। अभी तक सबसे लंबा जो हो चुका है उसमें 7 सीटिंग हुई हैं और जब से ये विधानसभा का परिसर धर्मशाला में बना है तो तब से लेकर आज तक ये सबसे लंबा सत्र है 8 सीटिंग का। और प्रीपोन इसलिए किया गया है क्योंकि जब दिसंबर एंड और जनवरी शुरू होता है तो धर्मशाला हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वैसे भी टूरिज़्म की दृष्टि से कैपिटल घोषित है ये। तो जो हमारे पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो बाहर से आए और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, हमारे पास जो यहाँ होटलियर्स हैं और लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि जब सरकार आती है, सेशन होता है तो ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ता है और ट्रैफिक के कंजेशन के साथ होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। तो ये किसी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, तो उस दृष्टि से सरकार ने इसको प्रीपोन किया है और सबसे लंबे सत्र के रूप में इसका आयोजन हो रहा है। आप जानते हैं कि विधानसभा जो परिसर हमारा धर्मशाला है, इसमें हमने अभी जोनल कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो ये ऐतिहासिक है। ये 8 दिन का सत्र भी ऐतिहासिक है और धर्मशाला के परिसर में जोनल कॉन्फ्रेंस होना भी जो है दैट इज़ अ हिस्ट्री। अब ये जो सत्र है, दिस इज़ द 10th सेशन ऑफ द 14th विधानसभा। इसमें अभी तक जो माननीय सदस्यों के द्वारा जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं वो 744 प्रश्नों के रूप में, जिसमें स्टार्ट क्वेश्चंस हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन यानी जो मौखिक रूप से पूछे जाएंगे और जो लिखित हैं उसकी सूचनाएं हमको जो है 744 के करीब सभी मान्य सदस्यों से, सत्ता पक्ष से विपक्ष से हमको आई हैं और वो सारी की सारी ऑनलाइन है। ये सारी की सारी ऑनलाइन हमको रिसीव हुई हैं। इस बार ऑफलाइन कोई नहीं है, यद्यपि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हमारे पास व्यवस्था दोनों है। हम ऑनलाइन तो हैं ही हैं, लीडिंग है उसमें देश भर में, लेकिन ऑफलाइन भी हम नोटिस रिसीव करते हैं। और नियम 62 के अंतर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, 63 के अंतर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और नियम 101 जिसको प्राइवेट मेंबर स्टेट्स कहा जाता है उसमें 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। नियम 130 जिसमें 2 घंटे मिनिमम, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगातार सारा दिन भी हो सकती है चर्चा, वो हमको 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, नोटिसेस। और नियम 324 जो अभी 324 का इम्प्लीकेशन अभी नहीं होता, जब सेशन स्टार्ट हो जाता है, लास्ट स्टेज होते हैं। द इश्यूज विच आर नॉट लिस्टेड इन अदर रूल्स देन द मेंबर कैन रिजॉर्ट अंडर रूल 324 फॉर दोज इम्पॉर्टेंट इश्यूज। तो वो भी एक आध सूचना हमको प्राप्त हो चुकी है। और जैसा आप जानते हैं कि अभी पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान हमारे जो माननीय पूर्व विधायक हैं डॉक्टर बाबूराम गौतम जी, उनका निधन हुआ है, तो उसकी ऑबिचुरी भी होगी। तो लिस्ट ऑफ बिजनेस जो है हमारा, क्योंकि कल संविधान दिवस भी है, तो इसलिए उस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर जो इस कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जो लोकसभा के माध्यम से भी है, कल उससे सत्र की शुरुआत होगी
और उसके बाद जो है ऑबिचुरी होगी, और उसके बाद जो है ये प्रश्नकाल, और उसके बाद अन्य जो बिजनेस लिस्ट होगा अभी वो जो है कल विधानसभा में चर्चा में आएगा। तो ये कुछ तथ्य थे जो विधानसभा सत्र जो अभी हो रहा है, और ये सूचनाएं मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देना चाह रहा था। और मुझे अच्छा लगा कि आप सब प्रिंट मीडिया से भी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी सारे प्रेस के हमारे साथी जो आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत भी है और आप सबका आभार और धन्यवाद भी है। एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सेशन? सर, ये पहली बार हुआ है कि जो ऑनलाइन सूचनाएं जो भी ऑफलाइन कोई नहीं मिली? इससे पहली बार भी हुआ, इस बार ही हुआ है। इस बार ज़्यादातर सारी सूचनाएं ऑनलाइन ही आई हैं। सर, एक हॉस्टल बनाने की बात हुई थी आसपास के एरिया। हाँ, हॉस्टल नहीं, यहाँ कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, उसकी लैंड ट्रांसफ़र हो चुकी है, और लैंड ट्रांसफ़र होके अब गवर्नमेंट इज़ टू डिसाइड। तो उसमें मेरे ख्याल में अभी माननीय मुख्यमंत्री जब सेशन के दौरान आएंगे तो मुझे जो जिलाधीश महोदय ने जो सूचना दी है कि जो लैंड है कन्वेंशन सेंटर के नाम से यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दी है, उसके ऊपर जो परिसर बनना है, कन्वेंशन सेंटर बनना है, साथ में उसमें अन्य जो गतिविधियाँ होनी हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। तो जैसे ही डिसीजन होता है हम आपको सूचित करेंगे। और आप जानते हैं कि पिछली बार हमने जो है सत्र के बाद जो है इसको मेरा ख्याल हमारा जो पीछे जो हमारी जोनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद हमने इस परिसर को ओपन किया टूरिज़्म की दृष्टि से भी, कि जो टूरिस्ट आपके यहाँ आते हैं, नीचे स्टेडियम में आते हैं या यहाँ हमारे जो आश्रम है चिन्मय आश्रम उसमें जाते हैं, वो यहाँ भी जो टूरिस्ट आना चाहें उनका स्वागत है। बच्चों के लिए हमने फ्री रखा है, टूरिस्ट के लिए मेरे ख्याल बहुत नॉमिनल जैसी फ़ीस अभी हमने रखी है। और बरसात के बाद, क्योंकि बरसात थी तो टूरिज़्म कम था, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है बरसात के बाद थोड़ा बढ़ा है, और आस्ते आस्ते और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सत्र का लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा? लास्ट टाइम आपने कहा था कि जल्दी नहीं, ऑनलाइन है। हम ऑनलाइन का मतलब ये है कि जैसे ही सत्र शुरू होता है तो ऑनलाइन सारी सूचनाएं अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है दैट इज़ इन द रिकॉर्ड पार्ट ऑफ द यूट्यूब। हाँ, उसके बाद हमारा नियम है कि हम जो है उसको एडिट करते हैं, विधानसभा सचिवालय उसको एडिट करता है, और जो मेरा विशेषाधिकार है कि रिकॉर्ड के ऊपर कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, कौन सी अनावश्यक हैं, तो दैट इज़ यू सी दैट इज़ इन द डोमेन ऑफ द स्पीकर। सो वी डिसाइड देयर आफ्टर वी रिले and release the total proceedings. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप का परिसर और इसका परिसर के अंदर, यानी विधानसभा के परिसर के अंदर, अदर देन द इलेक्टेड मेंबर्स, द ऑनरेबल मेंबर्स प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इफ वो जो है उनके अलावा nobody is authorized to have any kind of a press interaction. Nobody is authorized within the premises. So मैं इसीलिए प्रेस से अनुरोध कर रहा हूँ कि कभी भी कोई पूर्व विधायक हो या कोई अन्य व्यक्ति यहाँ कोई आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो परिसर के अंदर तो नहीं कर सकते, तो वो बाहर ज़रूर आप उसका इंटरेक्शन भी लें। जो डिप्टी स्पीकर जो है, ये इलेक्शन तो जब विधानसभा होती है तो उसी के दौरान होता है। अब ये सत्र काल से शुरू हो रहा है, और अधिकार क्षेत्र हमारे जो नेता होते हैं सदन के, दैट इज़ द मुख्यमंत्री इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। तो जब वो प्रस्ताव लाएंगे तो जो प्रक्रिया पूरी करनी है उस स्पीकर ने, मैं पूरी कर दूंगा। तो एज एंड व्हेन द रेजोल्यूशन कम फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट विल बी डन इन द ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। थैंक यू।